भारत सरकार के राष्ट्रीय आयोग भारतीय चिकित्सा पद्धति में यूनानी, आयुर्वेद, सिद्ध और स्वा-रिगपा। जम्मू कश्मीर में 3 चिकित्सा पद्धतियाँ भारत की हैं, एक यूनानी है, दूसरी आयुर्वेद है, तीसरी सिद्धा स्वा-रिगपा है जो कि लेह लद्दाख में ज़्यादा प्रचलित है। उनके अपग्रेडेशन के लिए उनके जो प्रैक्टिशनर्स हैं उन प्रैक्टिशनर्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकें और उनको हम लेटेस्ट हर टेक्नोलॉजी से अपडेट कर सकें। और भारत सरकार के जितने भी पोर्टल हैं, खास करके हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के जो पोर्टल हैं, नए पोर्टल बने हैं NHA में, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक भारत सरकार का अदारा है, एक इंस्टीट्यूट है जो कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जिसने लॉन्च किया है। और आपने देखा कि हमने श्रीनगर में भी बहुत सारे पोस्टर देखे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के। इसके मुख्य 4 कंपोनेंट हैं, एक आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, दूसरा HPR। जो आभा है ये हर आम पब्लिक के लिए है, और डॉक्टर के लिए, नर्स के लिए, कंपाउंडर के लिए, जो भी नागरिक है किसी भी स्टेट का, उन सब के लिए ये जो आभा है नंबर कंपल्सरी, ये कार्ड कंपल्सरी है। इससे उसकी हेल्थ रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट के पोर्टल पे रिकॉर्डेड हो जाएगी और उसकी कोई भी अगर चल करके बीमारी होती है, तकलीफ होती है, तो आगे चल करके वो अपने आप को कंसल्टेंसी के लिए फाइलें लेके घूमने की जरूरत नहीं, उसके आभा नंबर से उसकी डिजीज़ को ट्रीट किया जा सकेगा। लेकिन इनको ट्रीट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में टोटल कितने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं और उनकी पूरी जानकारी भारत सरकार में होनी चाहिए। इसलिए ये जो कल का कार्यक्रम है जिसमें हमारे महामहिम आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर राज्यपाल साहब जो हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में एज ए चीफ गेस्ट आ रहे हैं, इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन करेंगे। और इसमें हम जितने भी यूनानी, आयुर्वेद और दूसरी जो इंडियन सिस्टम पैथी है उनके डॉक्टर्स का HPR करेंगे। HPR का मतलब है हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री। ये फ्री में होगी, नहीं तो रजिस्ट्रेशन के 3-3 हज़ार या 5 हज़ार या 10 हज़ार ऐसे स्टेट्स फीस लेती है। ये रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के द्वारा की जाएगी और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उससे जो हमारे ये प्रैक्टिशनर हैं, चाहे वो सरकारी प्रैक्टिशनर है या प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, सरकारी प्रैक्टिशनर को तो तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिशनर कई बार जो है स्ट्रगल करता है। इसलिए प्राइवेट प्रैक्टिशनर के लिए बड़ा यूज़फुल है। उसका नाम नेशनल लेवल के पोर्टल पे आ जाएगा। नेशनल लेवल के पोर्टल पे आने के बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट उससे कोई भी बेनिफिट ले सकती है, जैसे टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन कंसल्टेंसी। पेशेंट जो है देखेगा कि जम्मू कश्मीर में ये बड़े अच्छे हकीम हैं, ये हकीम साहब इस बीमारी के बड़ा अच्छा इलाज करते हैं, तो कंसल्टेंसी जो है वो डायरेक्ट उससे पेशेंट ले सकता है। क्योंकि ये जो पोर्टल बनेगा ये इंडिया में तो सारी जगह दिखाई देगा ही देगा, लेकिन वर्ल्ड वाइज भी दिखाई देगा, जिससे बाहर के लोग भी हैं वो कश्मीर में आकर के, जम्मू में आकर के अपनी चिकित्सा करा सकते हैं। हमारा यहाँ मीटिंग रखने का मेन पर्पज़ ये है कि मेडिकल वैल्यू टूरिज़्म, श्रीनगर मेरा ये 4थी बार आना हुआ है, तो हमने देखा है कि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो टूरिस्ट बहुत आते हैं तो यहाँ के लोगों को, टूरिस्ट के अलग अलग जो बिजनेस वाले हैं उनको फ़ायदा होता है। तो हमारी जो फिजिशियन फर्टर्निटी है, हमारे जो चिकित्सक भाई हैं, जो हमारे दवाई देने वाले हमारे भाई हैं, उनको भी इसका फ़ायदा हो, तो लोगों को वर्ल्ड वाइज पता लगे कि जम्मू कश्मीर में इतने हकीम हैं और इन हकीमियों के पास इस चीज़ का इलाज है और इस बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं, जिससे जब वो यहाँ आए तो अपना वो टूरिज़्म का भी काम कर लें और बहुत अपनी जिस भी तकलीफ़ की ट्रीटमेंट लेना चाहें उसको भी ले सकते हैं। इसका दूसरा जो कंपोनेंट है वो है HFR, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। हमने सबने देखा कि कई बार हम जाते हैं कि हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी है या नहीं है, हम इसके लिए थोड़ा कश्मकश में रहते हैं। तो सरकार ने एक निर्णय किया है कि आपके दवाखाने में, आपके हॉस्पिटल में कितनी फैसिलिटीज़ हैं उनकी लिस्ट बनाओ और आप रजिस्टर करो। तो उस फैसिलिटी के हिसाब से आपने रेट फिक्स करने हैं और उसको आप फिर अवेल कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट इमरजेंसी में रिफ़र करना पड़ता है कि सर हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, आप इसको फलाने हॉस्पिटल में ले जाएं, फलाने में ले जाएं। तो सबसे पहले सरकार ने ये निर्णय किया है कि आप जो गवर्नमेंट ISM, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उनको हम अपने पोर्टल पे डाल दें और पोर्टल पे डाल करके उससे लोग जानकारी ले सकें
क्योंकि आजकल जो है डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, हर छोटा बच्चा, हर व्यक्ति जो है वो मोबाइल से सारा जो है काम कर लेता है, तो उसको ये पता लग जाएगा कि हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस में ये फैसिलिटीज़ हैं। मैं एक और आपसे निवेदन कर दूं, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है स्टेट का काम होता है, हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और इसके लिए आज जो एक कल कार्यक्रम हमने किया है, ये नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा पूरा का पूरा कार्यक्रम स्पॉन्सर है। लेकिन स्टेट की जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन बोर्ड है, ये हमें हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन करते हैं, इनसे हमें सारी डिटेल मिलती है और उस रजिस्ट्रेशन को हम भारत सरकार में अपडेट करते हैं, कमीशन में अपडेट करते हैं, आयुष मंत्रालय में अपडेट करते हैं। एक लास्ट इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये बताना चाहता हूँ कि जिनकी HPR हो जाएगी, हेल्थ प्रोफेशनल, जो डॉक्टर रजिस्टर हो जाएंगे भारत सरकार में, और जो हॉस्पिटल्स ये बता देंगे कि हमारे पास ये फैसिलिटीज़ हैं, उनके ही आगे इंश्योरेंस क्लेम जो हैं मिलेंगे। नहीं तो आने वाले, अभी तो मिलते रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में रीएम्बर्समेंट और इंश्योरेंस जो है डिजिटाइजेशन के थ्रू ही होया करेंगे। जो जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन से आपने दवाई ली है, जहाँ से आपने दवाई ली है, वो पोर्टल पर रजिस्टर है या नहीं है, ये देख करके वो जो है आपका इंश्योरेंस क्लेम जो है मिलेगा। ये 3 मेन हमारे मोटो हैं जिसके लिए हम आए हैं स्पेशली। ये स्टेट भी इस काम को कर सकती थी। स्टेट में यहाँ भारत सरकार से स्टेट मिशन डायरेक्टर ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं, मेरी कल उनसे परसों मीटिंग हो गई है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। मिशन जो है वो सारे हिंदुस्तान की जितनी भी रजिस्टर काउंसिल्स हैं, यानी जो लाइसेंसेस प्रैक्टिशनर्स हैं, लाइसेंस के बिना कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो वो लाइसेंस प्रैक्टिशनर्स को सिंक्रोनाइजेशन, यानी पूरे हिंदुस्तान में एक ही ऐसा पोर्टल हम बना देंगे कि हर व्यक्ति की जम्मू कश्मीर में कौन सा चिकित्सक है, पंजाब में कौन सा चिकित्सक है, महाराष्ट्र में कौन सा चिकित्सक है, क्लिक करेगा और नाम आ जाएगा, देख लेगा, और ये भी पता लग जाएगा कि ये वैलिड है या ये फेक है। तो इस तरह से एक अच्छी परंपरा और एक अच्छे लोगों को दवाइयाँ मिल सकें, अच्छी ट्रीटमेंट मिल सके, इसके पीछे ये उद्देश्य है।